चलिए बात के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें हमने कौन सी चीज़ देखी थी कि ईथीन की जब सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन होती है तो इसमें क्या बन जाता है, दैट इज मस्टर्ड गैस बन जाती है। ठीक है, इसको ये डेडली पॉइजनस गैस होती है। इसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किया था एज अ केमिकल वेपन, इसलिए इसको गैस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 भी कहा जाता है। इसके बाद फिर हमने देखा था दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ 1,2 and 1,4 एडिशन। तो इसमें क्या लिखा हमने, दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइईन है। इस कॉन्जुगेटेड डाइईन पर इसका HBr का जब 1 इक्विवेलेंट लेकर रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी वाली चीज़ होती है, तो बोलेंगे HBr क्या होता है, दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से H पॉजिटिव निकलता है, ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट करवा देता है, दैट इज एट टर्मिनल कार्बन, है ना। अब यदि Br नेगेटिव यहाँ पर इस वाले कैटाइन पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ जुड़ा था उसके एडिशन कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, इसको क्या होता है, दैट इज 1,2 एडिशन। ठीक है, फिर कौन सी चीज़ है, Br नेगेटिव जो होता है इसका अटैक कहाँ हो जाएगा, दैट इज एट टर्मिनल कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे दैट इज 1,4 एडिशन। ठीक है, अब हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो कौन सी चीज़ होगी यहाँ पर, जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल कैटाइन किसको मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मेशन फास्ट होता है। लेकिन 1,4 एडिशन क्या है, कम स्टेबल कैटाइन किसको मिल रहा है, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज स्लो होता है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट में लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन का है, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन 5 अल्फा हाइड्रोजन का है। तो इस वजह से कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो था ये मिला तो कम स्टेबल इंटरमीडिएट से था लेकिन था ज़्यादा स्टेबल, और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मिला था लेकिन ये प्रोडक्ट खुद जैसा था कम स्टेबल था। ठीक है, अब कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाता है, तो +40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिल जाएगा, इट इज ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्ट है, मतलब इसके बनने की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। तो कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर कंडीशंस, शुरुआत में तो हमेशा पानी ज़्यादा बनता है, दैट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही ज़्यादा बनता है। लेकिन कौन सी वाली चीज़ होगी, जब टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन तो गया, और क्या हो जाएगा इसको, जैसे ये दोनों 1,2 1,4 इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो 1,2 को 1,4 में जाना है तो इसके लिए इसको CBr बॉन्ड तोड़वाना पड़ेगा। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक 1,2 1,4 में जा नहीं सकता। तो टेम्परेचर जब कितना है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतने कम टेम्परेचर पर CBr बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से क्या हो जाएगा, एक बार ये प्रोडक्ट बन गया तो फिर बनने के बाद टूटा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया जो जल्दी बन रहा था, दैट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन लो टेम्परेचर पर क्या होती है, रेट के कंट्रोल में या काइनेटिक कंट्रोल में होती है, और इसके थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या रेट कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर यदि टेम्परेचर हमने +40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो कौन सी चीज़ होती है, CBr, मतलब शुरुआत में फिर से ज़्यादा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही बना, लेकिन इस बार टेम्परेचर पहले से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, जितने पर CBr बॉन्ड का टूटना फेवरेबल होगा। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है जल्दी जल्दी लेकिन फिर वो टूट रहा है, और टूटने के बाद वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता जाता है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एक बार बना तो उसके बाद बनने के बाद उसका टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा स्टेबल था। तो हम बोलेंगे दोनों इंटर कन्वर्टेबल थे, मतलब इनमें इक्विलिब्रियम था। तो इक्विलिब्रियम पर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, दैट कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम कंट्रोल। ठीक है, और इसके थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन के लिए कि ये जो 1,2 1,4 एडिशन वाला फंडा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन दोनों पर एप्लीकेबल होता है ना। उसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, टेम्परेचर यदि स्पेसिफाइड ना हो तो फिर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमको बनाना है। इसके बाद क्या है, कॉन्जुगेटेड टाइम पर जैसे हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट है, यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा था, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को 1,4 पोजीशन पर भेज दिया। फिर इसके बाद क्या है यदि ये दोनों डबल बॉन्ड किस रेंज में, कहाँ पर, दे आर ऑन द सेम साइड, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट से 1,4 एडिशन हो जाता है। लेकिन ये रिंग में भी एक डबल बॉन्ड बाहर एक अंदर, और ये दोनों क्या है, दे आर ट्रांस पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा, 1,4 एडिशन नहीं हुआ। अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे उस डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, KCP TCP वाला कॉन्सेप्ट जो होता है हर उस जगह पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्शन कंडीशंस में वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, और टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उनमें यील्ड में अंतर होता है। तो इसमें हमेशा जो लो टेम्परेचर पर मिलने वाला प्रोडक्ट होता है वो KCP होता है, और हाई टेम्परेचर पर मिलने वाला प्रोडक्ट हमेशा TCP होता है ना। इसके बाद फिर हमने देखी थी डायल सेल रिएक्शन। तो डायल सेल रिएक्शन क्या होती है, तो बोलेंगे
कॉन्जुगेटेड डाईन जो होती है उस पर डाइनोफाइल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का यदि हम क्या करवाएंगे 1,4 एडिशन करवाएंगे तो इसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डायल सेल रिएक्शन कहलाती है ना। तो कॉन्जुगेटेड डाईन पर डाइनोफाइल का 1,4 एडिशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डायल सेल रिएक्शन। रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज कंसर्टेड होता है। यदि डाइनोफाइल में सिर्फ अल्कीन लोगे तो फाइनल प्रोडक्ट भी सिर्फ, डाइनोफाइल में भी ट्रांस अल्कीन लोगे तो फाइनल प्रोडक्ट भी ट्रांस मिलता है ना। क्या होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, कंसर्टेड बोले हमने, क्या रहेगा इसमें, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग दोनों डबल बॉन्ड यदि सेम साइड है तो ये एस सिस या सिसॉइड कहलाता है। तो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग यदि दोनों डबल बॉन्ड क्या रहेंगे, देयर ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये एस ट्रांस या ट्रांसॉइड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे, रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए सिसॉइड फॉर्म ही यूजफुल होता है ओपन चेन में, लेकिन क्या हो जाएगा जो एस ट्रांस है ये सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू सिसॉइड, और फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है ना। ये वाला कॉन्जुगेटेड डाइन डायल सेल शो कर देगा, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड डाइन जो है इसमें क्या है, एस ट्रांस है और ये रोटेट भी नहीं हो सकता ना इस बॉन्ड के अलॉन्ग, इसलिए डायल सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो यहीं से एक और चीज हमने सीखी थी कौन सी वाली, कि कॉन्जुगेटेड डाइन जो होती है वो अपने आप को जितना ज्यादा किस में रख सकेगी, सिसॉइड फॉर्म में, उसकी डायल सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो होते हैं ये डाईन जैसा काम नहीं कर सकते डायल सेल रिएक्शन में, इसमें एक्सेप्शन है फ्यूरन एंड एंथ्रासीन, ठीक है। फ्यूरन में एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता है और एंथ्रासीन की जो बीच वाली रिंग होती है इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता है। इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों डायल सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्जुगेटेड डाईन। फिर जैसे ये फ्यूरन का बेंजाइन के साथ यदि हम डायल सेल रिएक्शन करेंगे तो एक रिंग इसमें है एक रिंग इसमें है, और डायल सेल रिएक्शन में क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, एक नई 6 मेंबर्ड रिंग हमेशा बनती है। तो कौन सी चीजें 1 और 4 और ये 1' और 2', इनको हमने कनेक्ट कर दिया तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। 1 और 4 के बीच में क्या है, दैट इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गया इधर, कौन सी चीज है यहाँ पर, बेंजीन, वैसी की वैसी, तो क्या हो जाएगा ये एडिशन प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है ना। अब क्या होता है, डाईन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का रहना और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रहना क्या होता है, रिएक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे डाईन में यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पर है, ठीक है, और या फिर वो कहाँ भी हो सकता है पोजीशन नंबर 2 पर, ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब है तो एक ही है, ये जोड़ते टाइम कैसे जोड़ सकता है, ऐसे जोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट 1/2 पर, और यदि उल्टा होकर जुड़े तो सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे 1/3 पर, ये दो प्रोडक्ट्स प्रोबेबल हैं। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि कहाँ आ जाए तो हम बोलेंगे दैट इज एट कार्बन नंबर 2, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट जो प्रोबेबल है दैट इज सब्स्टिट्यूट आ जाए 1/3 पर, या फिर सब्स्टिट्यूट आ जाए 1/4 पर, उल्टा होके लगे तो हम क्या बोलते हैं, डायल सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा आपको 1/2 या 1/4 बनाने, 1/3 कभी भी नहीं बनाने। जब कभी भी क्या रहेगा, y इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और वो डाईन में है, और क्या है z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और वो डाइनोफाइल में है, ठीक है।